गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे एमिली ब्रॉन्टे की नॉवल वुथरिंग हाइट्स के ऊपर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एमिली ब्रॉन्टे विक्टोरियन एज की एक बहुत प्रोमिनेंट ऑथर थी, जिनका जन्म हुआ था 38 जुलाई 1818 को और जिनका डेथ हुआ था 19 दिसंबर 1848 को। उन्होंने अपने सारे वर्क्स अपने पेन नेम एलिस बेल के नाम से पब्लिश किया था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही नॉवल लिखा था, जिनका नाम है वुथरिंग हाइट्स, जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1847 को। उन्होंने अपने सिस्टर्स के साथ मिलकर एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड किया था, जिनका नाम है पोएम्स बाय करर एलिस एक्टन बेल इन 1846। नाउ लेट्स स्टार्ट द नॉवल वुथरिंग हाइट्स। तो चलिए पहले कैरेक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो नैरेटर्स हैं, जिनका नाम है मिस्टर लॉकवुड एंड मिस नेली। जिन दोनों के कन्वर्सेशन के ऊपर ही हमें पूरी कहानी के बारे में पता चलेगा। फिर दो फैमिलीज है, द अर्नशॉ फैमिली जो वुथरिंग हाइट्स पे रहती है, और दूसरा है द लिंटन फैमिली जो द थ्रसक्रॉस ग्रीन्स पे रहते हैं। नाउ द कैरेक्टर्स जो अर्नशॉ फैमिली के अंदर आता है वो है हेथक्लिफ, जो कि हमारा हीरो है और प्रोटैगनिस्ट है। दूसरा है कैथरीन, जो हमारा फीमेल प्रोटैगनिस्ट है इस नोवेल का। फिर आता है मिस्टर अर्नशॉ, जो कैथरीन के फादर है। देन हिंडले अर्नशॉ, जो कैथरीन का भाई है। फिर फ्रांसिस अर्नशॉ, जो हिंडले की वाइफ है। देन हिंडले का सन है हैरिटन अर्नशॉ। नेक्स्ट द लिंटन फैमिली, उनके अंदर आता है एडगर लिंटन, जो कैथरीन का हस्बैंड है। इज़ाबेला लिंटन, जो एडगर की सिस्टर है। मिस्टर एंड मिसेस लिंटन, जो एडगर एंड इज़ाबेला के पेरेंट्स हैं। देन कम टू द सेकेंड जनरेशन, यंग कैथी, जो कैथरीन की डॉटर है। लिंटन हेथक्लिफ, जो हेथक्लिफ का सन है। एंड हैरिटन अर्नशॉ, जो हिंडले का सन है। कुछ सर्वेंट्स हैं जैसे कि जोसेफ एंड जलाह। तो कहानी स्टार्ट होती है 1801 में। मिस्टर लॉकवुड, एक शहरी किराएदार, 1801 में यॉर्कशायर आते हैं। वो हेथक्लिफ से मिलने वुथरिंग हाइट्स जाता है। वहाँ वो एक कड़वी और गुस्से वाली लड़की यंग कैथी और एक अनपढ़ लड़का हैरिटन, एक कट्टर रिलीजियस सर्वेंट जोसेफ से मिलता है, और उसको हेथक्लिफ के बिहेवियर भी बिल्कुल पसंद नहीं आते। अनफॉर्चुनेटली तूफ़ान की वजह से लॉकवुड वहाँ रुकता है, और जीला, जो कि वुथरिंग हाइट्स की हाउसकीपर थी, वो लॉकवुड को रूम दिखाती है। जब लॉकवुड उस रूम पे अकेला होता है तो उसको एक डायरी मिलती है, जिसमें कैथरीन अर्नशॉ लिखा हुआ होता है। जब रात हो जाती है तो लॉकवुड देखता है कि एक घोस्ट खिड़की तोड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, लेट मी इन, आई एम कैथरीन लिंटन, आई हैव कम होम। लॉकवुड डर कर अपने घर थ्रसक्रॉस ग्रेंज भागता है और बीमार पड़ जाता है। वहाँ की हाउसकीपर नेली दीन से वो अपनी सारी बातें शेयर करता है, और नेली दीन उससे पिछले 30 साल की कहानी सुनाती है। नेली बताती है, मिस्टर अर्नशॉ, जो कि वुथरिंग हाइट्स के मालिक थे, वो लिवरपूल से एक काला, गंदा और अनाथ बच्चा लाता है, जिसका नाम हेथक्लिफ है। मिस्टर अर्नशॉ के दो बच्चे हैं, जिनका नाम है कैथरीन एंड हिंडले। जो उनका बेटा हिंडले है, वो हेथक्लिफ से नफ़रत करता है, क्योंकि उसका फादर अर्नशॉ उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पर उनके जो बेटी है कैथरीन, वो हेथक्लिफ से प्यार करने लगती है। उन दोनों का बॉन्ड इतना गहरा हो गया कि वो पहाड़ों में और जंगलों में घंटों तक साथ घूमते थे। मिस्टर अर्नशॉ की मौत के बाद हिंडले, जो कि पढ़ाई के रिगार्डिंग बाहर गया था, वो अपने फादर के फ्यूनरल के दिन वापस आता है अपनी वाइफ फ्रांसिस के साथ। हिंडले हेथक्लिफ को स्कूल से निकाल देता है और उसे खेत में काम करने वाला मजदूर बना देता है।
उधर वो कैथरीन को भी स्ट्रिक्टली मना कर देता है कि वो हेटक्लिफ से ना मिले। एक दिन कैथरीन और हेटक्लिफ चुपकर थ्रसक्रॉस ग्रेंज, जो कि लिंटन फैमिली का घर है, झांकने जाता है। वहाँ पर कैथरीन को कुत्ता काट लेता है और वो 5 हफ्ते तक वहाँ रुकती है। वहाँ पर उनके फैमिली वाले, स्पेशली मिसेस लिंटन, कैथरीन की खूब ख्याल रखती है। कैथरीन लिंटन फैमिली के वेल्दी लाइफस्टाइल, सिविलाइज्ड बिहेवियर को देखकर इम्प्रेस्ड हो जाती है और वो जब वापस आती है तो वो हेटक्लिफ को गंदा बोलती है। एक दिन कैथरीन अपनी हाउसकीपर नेली से बात कर रही थी और कैथरीन ने उससे कहा, आई लव हेटक्लिफ बट इट वुड डिग्रेड मी टू मैरी हिम। जब हेटक्लिफ ने इतना सुना कि उससे शादी करना मेरे शान के खिलाफ है तो वो आधी अधूरी बात सुन के बिना बताए कहीं भाग गया। उसके बाद कैथरीन ने उसको ढूंढने की कोशिश की थी पर उसको हेटक्लिफ नहीं मिला। उधर लिंटन ने कैथरीन से शादी के लिए प्रपोज किया था, पर वेट करने के बावजूद भी जब हेटक्लिफ वापस नहीं आया तो कैथरीन ने लिंटन से शादी कर ली और थ्रसक्रॉस ग्रेंज रहने लगी। 3 साल बाद हेटक्लिफ एक बहुत अमीर एंड पावरफुल बन के वापस आता है और उसका मकसद है उन सबको तबाह करना जिन्होंने उससे दुख दिया। हेटक्लिफ उदरिंग हाइट्स में रहने जाता है, पर अब हिंडले एक शराबी और जुआरी, जो कि गैम्बलर है, बन चुका होता है क्योंकि उसकी वाइफ फ्रांसिस एक बेटे हैरिटन को पैदा करके मर चुकी होती है। हेटक्लिफ हिंडले को गैम्बलिंग में इतना हरा देता है कि हिंडले अपना पूरा घर और जायदाद हेटक्लिफ के नाम कर देता है। हेटक्लिफ एडगर से बदला लेने के लिए उसकी बहन इज़ाबेला से शादी कर लेता है, पर वो इज़ाबेला से नफ़रत करता है। शादी के बाद वो इज़ाबेला को टॉर्चर करता है। शादी से पहले जब इज़ाबेला हेटक्लिफ से प्यार कर रही होती थी तो तब इज़ाबेला को ये सारी बातें पता नहीं था, पर अब उसको उसकी आंखों से पर्दा हट जाता है। उधर एडगर अपनी बहन इज़ाबेला से नफ़रत करता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी इज़ाबेला ने हेटक्लिफ से शादी की थी। उधर कहीं ना कहीं कैथरीन अब भी हेटक्लिफ से प्यार करती थी, तो जब हेटक्लिफ वापस आ गया और उसने इज़ाबेला से भाग के शादी कर ली तो वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो गई और उसी वजह से वो बीमार पड़ गई। एडगर अपनी वाइफ कैथरीन की बहुत ख्याल रखता है। उधर इज़ाबेला हेटक्लिफ के टॉर्चर सह नहीं पा रही थी और वो लंदन भाग जाती है और वहाँ पर ही वो एक बेटे को जन्म देती है जो बहुत ज़्यादा वीक है और जिसका नाम लिंटन है। लिंटन को जन्म देते ही इज़ाबेला मर जाती है। जब एडगर को पता चलता है तो वो लिंटन को लाने के लिए लंदन चला जाता है और उसी बीच हेटक्लिफ कैथरीन से मिलने आता है क्योंकि उसको कैथरीन की बहुत फ़िक्र हो रही होती है। जब हेटक्लिफ कैथरीन से मिलने आता है तो वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और रोते हैं, पर एक दूसरे को ब्लेम भी करते हैं। उसी रात कैथरीन एक यंग बेटी कैथी को जन्म दे के मर जाती है। हेटक्लिफ चिल्लाकर कहता है, कैथरीन, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे हॉन्ट करो, मुझसे लड़ो, मुझे पागल कर दो, पर मुझे छोड़ के मत जाओ। उसके बाद हमारी नैरेटर नेली लॉकवुड से बोलती है कि उसके बाद 13 साल बीत जाते हैं और वो यंग कैथी की देखभाल करती है। वो हैरिटन का भी देखभाल करना चाहती थी क्योंकि उसका जो बाप हिंडले है वो मर गया था, पर हेटक्लिफ ने उसको नेली को देने से मना कर दिया क्योंकि वो अपने बाप का बदला बेटे से लेने वाला था। इन 13 सालों में वो हैरिटन के साथ वैसा ही करता है जैसा उसके बाप हिंडली ने उसके साथ किया था, जैसे कि स्कूल से निकलवा देना, मजदूरी करवाना। उधर यंग कैथी और हैरिटन एक दूसरे से प्यार करते थे, पर
हेथक्लिफ को ये मंजूर नहीं था। वो यंग कैथी को किडनैप कर लेता है और अपने बेटे जो कि बीमार है लिंटन के साथ शादी करवा देता है ज़बरदस्ती। शादी के बाद लिंटन मर जाता है और उधर एडगर भी मर जाता है। हेथक्लिफ अब दोनों घरों का मालिक है। ये सब करते करते हेथक्लिफ थक जाता है। उसको हर जगह कैथरीन की आंखें और उसकी यादें दिखती है। वो देखता है कि यंग कैथी और हैरिटन फिर से एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, पर अब वो रोकने की कोशिश नहीं करता। हेथक्लिफ कैथरीन की याद में खाना पीना छोड़ देता है और एक रात खिड़की खुली छोड़कर मर जाता है। उसकी ख्वाहिश थी कि वो जब भी मरे तो उसकी बॉडी कैथरीन के बॉडी के पास दफनाई जाए। तो उसकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए उस कैथरीन के बगल में ही उसे दफना दिया जाता है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है और लॉकवुड कुछ महीने बाद वापस आता है। वो जब अदरिंग हाइट्स जाता है तो देखता है कि अब क्लिफ नहीं रहे और यंग कैथी और हैरिटन जो कि अब पढ़ना सीख रहे हैं वो शादी करने वाले हैं। नेली बताती है कि लॉकवुड लोग आज भी कहते हैं कि उन्होंने दो घोस्ट कैथरीन और हेथक्लिफ को आज भी पहाड़ियों पर खुशी खुशी घूमते देखा है। तो इसी के साथ ये नॉवल ख़त्म होता है। आई होप आपको नॉवल पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।